नमस्कार। आज हम रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और खास तौर पे जो हमें जानकारी मिली है स्रोत अमीर बनने की कला रामित सेठी का मार्ग से, उसके आधार पर। बिल्कुल, ये जानकारी दरअसल किताब पर लिखे गए कुछ लेखों और विश्लेषणों से है। जी। और आज हमारा मकसद है सेठी के पैसे मैनेज करने के तरीके को समझना। वो जो उनका प्रैक्टिकल सीधा साधा अंदाज है ना, हाँ, वो बिना लाग लपेट वाला। वही। और ये खासकर उन नौजवान प्रोफेशनल्स के लिए है जो भाई पैसा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी कॉफी या छुट्टियां नहीं छोड़ना चाहते। एग्जैक्टली। अमीर भी बनना है और मजे भी करने हैं। क्या ये मुमकिन है? सेठी तो यही कहते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो समझ आती है वो है सेठी का अंदाज। जानकारी यही बताती है कि किताब काफी सीधी सरल भाषा में लिखी गई है, कहीं कहीं थोड़ी मजाकिया भी है। हाँ, और ये जरूरी है। पैसा वैसे भी बड़ा गंभीर और उबाऊ टॉपिक लगता है कई लोगों। सही कहा। तो ये उसे डरावना नहीं बनाती, बल्कि छोटे आसान कदमों में तोड़ देती है। और ये तरीका सबके लिए है, मतलब आपकी कमाई कितनी भी हो या फाइनेंस की समझ कम भी हो तो भी। ये अच्छी बात है। बिल्कुल। वो जो एक डर होता है ना फाइनेंस को लेकर, उसे ये कम करता है। इसी सरलता को आगे बढ़ाते हुए किताब एक 6 हफ्ते के कार्यक्रम पर आधारित है। हाँ, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जिसमें सब कुछ है। मतलब हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट खोलने से लेकर फाइनेंस ऑटोमेट करना, सही क्रेडिट कार्ड चुनना, और निवेश करना, और बड़े खर्चे जैसे शादी या घर, उनको कैसे संभालना है। हाँ। और इस 6 हफ्ते के प्रोग्राम की जो खासियत है वो इसका ढांचा है। हर हफ्ते एक चीज पर फोकस। अच्छा। हाँ, तो वो बोझिल नहीं लगता। छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी मंजिल तक पहुंचने वाली बात। ठीक है। और इसमें एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, ऑटोमेशन। ओह हाँ, ऑटोमेशन, ये तो सेठी के फलसफे का एक अहम हिस्सा है। मतलब ऐसे सिस्टम बनाना जो बैकग्राउंड में अपने आप काम करते रहें। बिल्कुल। सोचिए, अगर आपकी बचत, बिल पेमेंट, निवेश, सब कुछ हर महीने अपने आप हो जाए तो रोज रोज की चिंता खत्म। एग्जैक्टली। आपको इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ये बस होता रहता है। और ये लगातार प्रगति सुनिश्चित करता है बिना ज्यादा सोचे। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब मानसिक शांति भी मिलती होगी इससे। बहुत ज्यादा। ये शायद सबसे बड़ा फायदा है ऑटोमेशन का। तो क्या इसका मतलब है कि एक बार सेट कर दिया फिर भूल जाओ? नहीं, भूल जाओ शायद सही शब्द नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब है रोज के छोटे फैसलों से आजादी, ताकि आप बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दे सकें। समय समय पर देखना तो पड़ेगा कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, पर वो रोज की किचकिच खत्म हो जाती है। समझ गई। अच्छा, ऑटोमेशन से पैसे बचने लगे तो फिर सवाल उठता है कि उन पैसों का क्या करें? हाँ, यहीं पर सेठी का सचेत खर्च यानी कॉन्शियस स्पेंडिंग का सिद्धांत आता है। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, ये काफी अलग है पारंपरिक सोच से। कैसे? पारंपरिक सोच कहती है हर जगह बचाओ, कंजूसी करो। हाँ, लट्टे कॉफी छोड़ दो टाइप। बिल्कुल। लेकिन सेठी कहते हैं उन चीजों पर दिल खोलकर खर्च करो जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है। अरे वाह। और जिन चीजों से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उन पर बेरहमी से कटौती करो। तो ये एक तरह का चुनाव है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। एकदम सही। आप तय करते हैं आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। शायद घूमना, शायद अच्छा खाना, शायद कोई हॉबी। उन पर बिना गिल्ट के खर्च करें। और बाकी जगह कटौती। हाँ, तो ये आज की खुशी और भविष्य की सुरक्षा दोनों के बीच एक बैलेंस बनाता है। ये सिर्फ बचाने पर नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से खर्च करने पर जोर देता है। ये सुनकर काफी राहत मिली, क्योंकि अक्सर लगता है अमीर बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नहीं, सेठी का नजरिया ये नहीं है। और अच्छी बात यह है कि वो ये भी समझते हैं कि कई लोग शायद कर्ज में हों। हाँ, या फिर फाइनेंस की बातों से ही घबराते हों। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो बिना जजमेंट के हमदर्दी से रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, गलतियां होती हैं, पर शुरू करना जरूरी है। और वो कई आम धारणाओं को भी तोड़ते हैं, जैसे ये कि निवेश शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, या फिर एक्सपर्ट होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि कम लागत वाले इंडेक्स फंड से शुरुआत करना आसान और काफी असरदार तरीका है। इंडेक्स फंड्स यानी जो पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं ताकि रिस्क कम हो और खर्चा भी। जी, तो एक मजबूत प्रैक्टिकल नींव रखते हैं वो। और जिक्र ये भी है कि किताब को अपडेट भी किया गया है डिजिटल जमाने के हिसाब से। हाँ, नए एडिशन में फाइनेंस ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करें, क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारें, ये जो सब्सक्रिप्शन वाली सर्विसेज बढ़ गई हैं, उन्हें कैसे मैनेज करें। हाँ, आजकल कितने सारे सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सही कहा। तो ये सारी सलाह इसे आज के दौर में भी प्रासंगिक बनाए रखती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब तरीकों और तकनीकों के पीछे जो मूल विचार है वो सबसे अहम है। और वो क्या है? वो है अपना अमीर जीवन,
रिच लाइफ, खुद तय करना। अमीर जीवन मतलब सेठी के लिए अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, अच्छा, बल्कि पैसे का इस्तेमाल अपनी पसंद की, अपने मूल्यों पर आधारित जिंदगी जीने के लिए करना है। आपकी अमीर जिंदगी शायद मुझसे अलग हो और वो ठीक है। तो ये बहुत व्यक्तिगत है। हाँ, आपको समझना है कि आपके लिए क्या मायने रखता है और फिर अपने पैसे को उसी दिशा में लगाना है, खर्च भी और निवेश भी, दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सेठी का तरीका प्रैक्टिकल कदमों पर आधारित है, जैसे वो 6 हफ्ते का प्लान, ऑटोमेशन जैसी शक्तिशाली तकनीकों पर, हाँ, सचेत खर्च जैसी समझदार सोच पर, बिल्कुल, और सबसे जरूरी अपने व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर अपना अमीर जीवन बनाने पर। एकदम सही कहा आपने। निचोड़ यही है। ये किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? मेरे ख्याल से ये उन सब के लिए बहुत काम का है जो अपने फाइनेंस पर कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरू कहाँ से करें। जानकारी के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं। हाँ, ये शुरुआती लोगों के लिए तो बेहतरीन है ही, पर उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, एक रीसेट चाहते हैं। ये चीजों को सरल बनाता है, आत्मविश्वास देता है। जी। तो चलिए जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। सेठी जोर देते हैं कि हर किसी का अमीर जीवन अलग होता है। तो सोचने वाली बात यह है, आज ऐसा कौन सा एक सोच समझकर किया गया खर्च हो सकता है, छोटा सा ही सही, जो किसी को उस व्यक्तिगत अमीर जीवन के थोड़ा